अच्छा तो हमारे क्या चल रहा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ा था पिछले पीएन डायोड पढ़ा था, फॉरबिडन एनर्जी के पढ़ा था, पी टाइप के अर्धचालक पढ़े थे, एन टाइप के अर्धचालक पढ़ा था। इसके बाद में पीएन डायोड बनाया था हमने, फिर उसके अगर बायस प्लस बायस किया था, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फिर इस डायोड का उपयोग किया था हमने डिस्करण के अंदर। तो उसके दो टॉपिक थे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो लास्ट वीक के अंदर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीटली से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या फुल वेव। अब देखो हम डिस्क का यूज क्यों करते हैं। हमारे घर के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो एसी पे वर्क नहीं करते, किस पे वर्क करते हैं, डीसी पे। मेरे लाल बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो जैसे हमारा फोन वगैरह हो गया, फोन का चार्जर हो गया, वो किस पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क करता है। तो एसी को डीसी में कनेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, डिस्क का। किसका यूज करते हैं, तो डिस्क दो टाइप से होता है, एक तो होता है अर्ध तरंग डिस्ककारी, दो नंबर होता है पूर्ण तरंग डिस्क। तो बच्चा लोग अर्ध तरंग डिस्ककारी के अंदर क्या होता है, जो हमें निर्दिष्ट वोल्टता मिलती है उसके अंदर आधी तरंग प्राप्त होती है। क्या होती है, आधी तरंग। और जो पूर्ण तरंग डिस्ककारी है उसके अंदर क्या प्राप्त होती है, पूरी तरंग। जो निर्दिष्ट वोल्टेज होती है उसके अंदर कितनी पूर्ण, संपूर्ण तरंग प्राप्त होती है। तो दोनों को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चा अभी समझो ध्यान से। फर्स्टली जो है वो है अर्ध तरंग डिस्ककारी। पहले तो इसका तुम लोग परिपथ व्यवस्था देखो। इसके अंदर क्या होता है, कोई एसी सोर्स होता है। क्या होता है, एसी सोर्स, जिससे हमें क्या मिलने वाली है, एसी धारा, वोल्टेज या धारा। इसके पास लगा होता है एक प्राथमिक ट्रांसफार्मर। ये जो है दो लाइन, ये दर्शाती है करोड़ को, किसको, करोड़ को, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वायरिंग होती है करोड़ पर। यहाँ पे ये द्वितीय कुंडली, ठीक है बच्चा। ये जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। यहाँ लगा होता है डायोड। क्या लगा होता है, डायोड। ये डायोड का कौन सा सिरा होता है, P। ये कौन सा होता है, N। अब निवेशी वोल्टता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। क्या देते हैं, लोड। क्योंकि यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह हो, अगर वो लगा हो तो जल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग इसको समझने के लिए छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो अब आपको पता है एसी करंट कैसी होती है, प्लस और माइनस। कैसी होती है, प्लस और माइनस। और हमको चाहिए सिर्फ प्लस वाली, ताकि एसी को किस में कन्वर्ट कर सके, डीसी के अंदर। डीसी का मतलब डिस्क धारा, जिसके अंदर धारा की दिशा सिर्फ एक हो। क्या हो, एक दिशा धारा हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसके अंदर धारा की दिशा कौन कौन सी, प्लस और माइनस वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मैंने इसको एसी वोल्टेज दिया, यहाँ से ये ऐसे होता है एसी वोल्टेज, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इसको हम बोलते हैं वी मैक्सिमम। क्या बोलते हैं, वी मैक्सिमम। और ये वी मिनिमम। तो देखो बच्चा लोग यहाँ से जैसे ही एसी करंट आएगा तो माना एक बार यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, इसको S1, इसको S2। तो एक बार प्लस है, एक बार S1 को माना हमने प्लस और S2 को माना माइनस, ठीक है। तो P वाला सिरा किससे जुड़ा है, धन सिरे से। धन सिरे से। N वाला सिरा किससे जुड़ा है, ऋण सिरे से। तो मेरे लाल गोपाल जब P सिरा प्लस से जुड़ा हो तो कौन सी अवस्था होती है, अगर बायसिंग। कौन सी, अगर बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी बायसिंग है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो P सिरा प्लस से जुड़ा हो तो कौन सी अवस्था आएगी, अगर बायसिंग। और अगर बायसिंग को मैंने एक नाम मोड दिया था, कौन सा मोड है, एक्टिव मोड है। कौन सा मोड है, एक्टिव मोड। ये अपने से करंट को अंदर जाने देगा, करंट को जाने देगा। और
कुछ ऐसे, ये V मैक्सिमम, ये मिनिमम, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं निवेशी वोल्टा, निवेशी वोल्टा, एसी वोल्टेज। और ये यहाँ क्या मिलेंगे हमें? निर्गत, निर्गत वोल्टा, डीसी वोल्टेज, निर्गत डीसी वोल्टेज। अब देखो, पहले प्लस साइकिल के लिए, पहले हाफ प्लस साइकिल के लिए हमें क्या मिली? डीसी करंट मिली। तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसी वेव मिलेगी। अब सेकंड के अंदर क्या होगा? ये प्लस वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस। और ये माइनस वाला प्लस। तो P सिरा माइनस से जुड़ा हो और N सिरा माइनस प्लस से। P सिरा माइनस से और N सिरा प्लस से। तो ये कौन सी अवस्था होती है? फर्स्ट बायस को हम कौन सा मोड बोलते हैं? डीएक्टिव मोड। कौन सा मोड है? डीएक्टिव मोड। डीएक्टिव मोड। डीएक्टिव तो डीएक्टिव मोड के अंदर करंट नहीं फ्लो होता, या बहती है? नहीं बहती, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी सी बहती है या नगण्य या मैग्नेट मान रहे। तो डीएक्टिव मोड के अंदर करंट नगण्य, तो हमें क्या निर्गत वोल्टता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी वेव नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं तो वापस यहाँ क्या बनेगा? प्लस। यहाँ क्या बनेगा? माइनस। B सिरा किससे जुड़ा है? प्लस से। कौन सी अवस्था होगी? हाँ, तो वापस वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो मेरे लाल गोपाल, इस डायग्राम के अंदर हमें कौन सी वेव मिल रही है? हाफ या फुल वेव? हाफ। तो इसको नाम क्या दिया गया? अर्धविस्तारी। तो समझ में आया? ओके। अब फुल वेव प्राप्त करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पूर्ण तरंग। एक बार इस डायग्राम को समझ लो। इसके अंदर एक एसी सोर्स लगा होता है, यहाँ लोड इस ट्रांसफार्मर को क्या करती है? कंप्लीट करती है। इसके आगे एक डायोड लगा पीएन संधि और यहाँ पर निर्गत के रूप में लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, जिससे में निर्गत होता है निर्गत धारा प्राप्त होती है। जैसे मैंने इसी सोर्स से इसको करंट दिया तो यहाँ S1 सिरा एक बार क्या आया? तो S1 सिरा यहाँ क्या लगा है? पीएन संधि। तो P सिरा प्लस से जुड़ा है तो कौन सी? अदरवाइज को एक्टिव मोड, इसके अंदर करंट है तो निर्गत हमें वोल्टा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ वेव मिलेगी। और एक बार यहाँ सेकंड हाफ साइकिल के बाद यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस। तो माइनस सिरा N सिरा प्लस से कौन सी अवस्था हो रही है? कौन सा बाइसिकल हो गया? फर्स्ट बाइसिकल। फर्स्ट बाइसिकल को क्या नाम देते हैं हमें? डीएक्टिव मोड। कौन सा नाम देते हैं? डीएक्टिव मोड। तो बच्चा लोग बताओ, क्या वेव मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो यहाँ कौन सी वेव मिल रही है भाई? हाँ, आधी तरंग का ही निष्क्रियण हो रहा है। आधी तरंग का क्या हो रहा है? बाकी का क्या हो रहा है? बाकी तो एक बस 22 वाला खा रहे हैं इसको, इसलिए बोलते हैं 41.2% तरंग का इसके अंदर क्या होता है? डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बाकी का नहीं होता। तो फुल वेव प्राप्त करने के लिए किसको यूज करेंगे? पूर्ण तरंग। तो इसको समझो आप लोग। एजुकेशन में क्या चाहिए? फन। क्या चाहिए? फन। हाँ, फन होगा तारीफ करने में मजा आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेकंड क्या है? पूर्ण तरंग डिस्चार्ज। इसके अंदर हमें क्या मिलेगी? फुल वेव। क्या मिलेगी? फुल वेव। लेकिन इसके अंदर हाफ साइकिल जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके अंदर हमने कितने डायोड यूज किए थे? एक। इसके अंदर कितने डायोड यूज किए? दो। डायोड बहुत सस्ते होते हैं, 5-10 रुपए मिल जाते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर महंगा होता है। ट्रांसफार्मर महंगा लेके आना कभी, प्रैक्टिकल करवाएंगे आप लोगों को। तो वही हमारा एसी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ ट्रांसफार्मर, यहाँ क्या लगा दिया? क्रोस। यहाँ क्या लगा दिया? कुछ ना कभी क्या होता है कि बच्चे ना ये लगाना भूल जाते हैं, फिर त्रिभुज बना के ट्रायंगल बना के छोड़ देते, वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ क्या लगा दिया हमने? अब सुनो मेरी बात। यहाँ एक डायोड है और अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया था उस दिन? लोड रेजिस्टेंस R, जिसके सिरों पे हमने क्या मिलने वाली थी?
V आउटपुट, यहाँ क्या चेंज है V इनपुट। ये डायोड D1, ये डायोड D2। सही बात है, डायग्राम सही है। तो समझो इसकी मैकेनिज्म। यहाँ से क्या देंगे हम इसको AC, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको दे दिया मैंने S1 पॉइंट, इसको क्या दे दिया मैंने S2 पॉइंट। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ से बढ़िया समझ में आता है। V मैक्सिमम, V मिनिमम। वो तो नहीं हो रही ना, यही चाहिए मेरे बस। अब देखो एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये क्या होगा माइनस। अब P सिरा, ये कौन सा सिरा है? P सिरा। ये कौन सा सिरा है? N सिरा। P सिरा। अब P सिरा किससे जुड़ा है? धन सिरे से। तो P सिरा प्लस से जुड़ा और N सिरा माइनस से। तो कौन सी अवस्था, कौन सा बाइसिकरण होता है ये? अगर बाइसिकरण। और अगर बाइसिकरण को कौन सा नाम देते हैं हम? एक्टिव मोड। कौन सा नाम देते हैं? एक्टिव मोड। आधी करंट, ये डायोड लगा आधा। अगर बाइस अवस्था में करंट को बोलेगा आ, तुझे मैं जाने दूंगा, रास्ता दूंगा तुझे मैं, यहाँ से करंट थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस लगा है, इससे में क्या मिलेगा V आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा V आउटपुट। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब ये सिरा P, ये सिरा D2 डायोड की बात करूं तो P सिरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? माइनस की तरह। तो कौन सी अवस्था होगी, कौन सा बाइसिकरण होगा? बस बाइसिकरण का एक दूसरा नाम रिएक्टिव मोड। इसके अंदर करंट है थोड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर करंट नगण्य मात्रा नहीं, इसके अंदर ये करंट को नहीं जाने देगा, तो करंट को रास्ता नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हमें क्या वेव मिलेगी इस टाइप प्लस साइकिल के लिए कुछ ऐसे। अब माइनस की बात करूं, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? सही है। अब ये डायोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फर्स्ट बाइसिकल। रिएक्टिव और करंट जाएगी। अब यहाँ क्या आ गया? प्लस। यहाँ क्या बन गया? अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अगर बाइसिकल के किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्टिव मोड। एक्टिव मोड। तो यहाँ से करंट निगेट, करंट कहाँ से जाएगी? यहाँ से। तो कुछ वेव मिलेगी हमें ऐसे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, कंटिन्यू। इसके अंदर हमें वेव कैसी मिल रही है? फुल या हाफ है? फुल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 80.2 80.2% और हाफ वेव की 41.2 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 41.2। तो ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? फुल वेव। और हाफ वेव की तो इससे कम ही है, ये दुगनी है क्या है? आधी। ठीक है। तो बच्चा लोग आपको समझ में आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है। अब जो ये मध्य निकासी, इसको बोलते हैं मध्य निकासी। क्या बोलते हैं? मध्य निकासी। तो ये जो व्यवस्था होती है, इसको लगाने में, इसको यूज करने में काफी महंगा होता है। क्या होता है? काफी महंगा। तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ सस्ता हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, डायोड कितने का था? 500 रुपए का आता है बस। ये ट्रांसफार्मर काफी महंगा होता है, ऐसी व्यवस्था बनाना काफी महंगा होता है। इससे अच्छा है मध्य निकासी ना लगाए और कुछ डायोड लगा दे और कुछ सस्ते के रूप में, इतना महंगा ना खर्च हो। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी। क्या नाम है? पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी। चलो वो देखते हैं। तो देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बताओ? हर तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी। तो देखो बच्चा लोग, इसके अंदर एक थोड़ा सस्ता होता है, इससे ये थोड़ा महंगा होता है और ये थोड़ा सस्ता। इसको यूज में लेना काफी आसान। तो देखो व्यवस्था सब बिल्कुल सब एकदम डिटो सेम है। तो यहाँ क्या लगा था हमारा एसी सोर्स? क्या लगा था? यहाँ क्या था? प्राथमिक कुंडली। इसमें क्या थी? रोड।
अब क्या होता है बच्चा लोग, इसके मैं कुछ पॉइंट डिनोट कर रहा हूं। ये वाला और ये वाला और ये वाला। अब यहां पर मैं डायोड लगाता हूं। कितने डायोड? डायोड सस्ते होते हैं उस वाले व्यवस्था में। डायोड कितने डायोड लगाता हूं? ये वाली भुजा दिख रही है आपको? ये वाली भुजा दिख रही है? यहाँ पर दोनों में समांतर क्रम में डायोड लगाता हूँ। किसमें? समांतर क्रम। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। इसको D1 दे दो, इसको D2। ये वाली भुजा दिख रही है? यहाँ पे जस्ट इनके अपोजिट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? जस्ट दिख रहा है? इसको D3 दे दो, इसको क्या दे दो आप नाम? और इनके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? ये इसको दे दो X, इसको दे दो Y। बीच में क्या लगा दिया? लोड रेजिस्टेंस, जिससे हमें क्या मिलेगी? निर्गत वोल्टेज। ठीक, अब समझो ये इसका डायग्राम थोड़ा बढ़िया तरीके से। ये AC वोल्टेज यहाँ T मेरा मुझे पहले बोलो, ये भी, ये भी, इसको यहाँ लिखना V into P। तो पहले हाफ साइकिल के लिए, प्लस वाले हाफ साइकिल के लिए यहाँ क्या बनेगा? इसको पॉइंट दे दो A, इसको दे दो B। तो ये A है तो ये भी क्या होगा? A। ये B है तो ये भी क्या होगा? B। कोई फर्क पड़ेगा? तो पहले हाफ साइकिल के लिए यहाँ क्या होगा? +1, यहाँ क्या होगा? +1 और या फिर इसको आप नाम दे दो S1 और S2। इसको दे दो A, थोड़ी सुविधा के लिए इसको दे दो B। तो पहले हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? इसके मैकेनिज्म समझाओ बस, कुछ भी नहीं है। ये किसके लिए होगा? प्लस के लिए। तो जैसे यहाँ करंट आएगी तो ये वाला सीधा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ क्या बनेगा? प्लस। यहाँ क्या बनेगा? माइनस। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्लस। तो डायोड D1 का प्लस सिरा जुड़ा इससे, तो D1 किसके अंदर है? अगर वाइस में, कौन से वाइस में? अगर वाइस। अब ये सिरा यहाँ का जुड़ा है, ये वाला सिरा क्या हुआ? तो ये किससे हो गया? प्लस से। तो ये किसके अंदर आएगा? प्लस के अंदर। किसके अंदर आएगा? अब ये डायोड, ये देखो हमारा डायोड D4 यहाँ क्या जुड़ा है? N। यहाँ क्या जुड़ा है? P। अब ये P किससे जुड़ा है? ये किसके अंदर हो गया? सही बात है। अब ये डायोड कौन सा हो गया? N। नहीं, D2 यहाँ क्या है? N। यहाँ क्या है? P। अब इससे किससे जुड़ा है? माइनस। P से किससे जुड़ा है? प्लस से। ये किसके अंदर हो गया? कहानी समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही है ना? तो D1 और D2 कौन सी अवस्था के अंदर है? D3 और D4 कौन सी अवस्था के अंदर है? सही बात है। करंट किसकी वजह से बनेगी? इन दोनों की वजह से। निर्गत वोल्टेज इन दोनों की वजह से प्राप्त होगी, D1 और ये D3 और D4 रिएक्टिव मोड जिसको बोलते हैं फर्स्ट बायस में। तो यहां से करंट है, तो करंट क्या होगी? पहले A बिंदु पर आएगी, फिर D1 से होते लोड रेजिस्टेंस में जाएगी, फिर वापस से D2 में और ऐसे। बात समझ में आई? पहले कहां? A पॉइंट पे, फिर D1 से होते हुए लोड रेजिस्टेंस में और यहां D2 में। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं तो मैं यहां देखो, यहां कुछ ऐसी वेव मिलेगी ना वेव? करंट फ्लो है, इसमें निगेटिव वोल्टेज मिल रही है, दैट्स व्हाई मैं यहां हाफ वेव मिलेगी। ये किसकी वजह से मिल रही है? ये जो तरंग बन रही है किसकी वजह से बन रही है? D1 बाय यहां लिख देता हूं D1 बाय, सही है, D1 बाय, सही बात है ना? अब देखो, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ठीक है। अब ये वाला सीधा देखो, इसको एक बार
यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस अब ये सिरा किससे जुड़ा है माइनस से, तो पी सिरा जब माइनस से जुड़ा हो तो कौन सा वैशीकरण होता है, ये d1 अब क्या बन गया बस 22। अब देखो अब वापस इधर आओ, ये देखो ये d2 की बात करते हैं। अब d2 का ये सिरा किससे जुड़ा है, ये सिरा किससे होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा सही बात है। अब ये सिरा n1 सिरा किससे जुड़ा है माइनस से और ये सिरा किससे होगा ये प्लस से, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा अगर अब ये देखो ये सिरा किससे जुड़ा है प्लस से, ये सिरा किससे जुड़ेगा माइनस तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा अगर बाइस की वजह से, तो यहाँ करंट किसकी वजह से बनी d3 और d4 और d4 d1 और d2 की वजह से करंट है क्योंकि इसके अंदर आ गया अब, तो इसको क्या नाम दे दूं मैं रिएक्टिव मोड, ये वाला एक्टिव मोड। तो करंट यहाँ कैसे जाएगी ऐसे, करंट क्या जाएगी ए से d3 की ओर फिर लोड पड़ते रास्ते होते हैं d4 की ओर, ठीक है। तो यहाँ एक वेव मिलेगी सही है, और ये वेव किसकी वजह से मिल रही है हमें d3 और d4 d3 व d4 और वापस वहां प्लस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा तो एक वेव और मिलेगी, ये किसकी वजह से मिल रही है d1 और d2 फिर वापस बनेगा, ये किसकी वजह से मिल रही है d3 और d3 व d4 बात समझ नहीं आई, हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो इससे हमें क्या मिलेगी पूर्ण तरंग क्या मिलेगी, तो पूर्ण तरंग सेतु दिशकारी के अंदर कुछ याद रखा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, कुछ याद करो ये व्यवस्था किसके अंदर थी, व्हीटस्टोन सेतु जैसी व्यवस्था नहीं बन रही यस सर, PQRS सेतु जैसा बन रहा है, इसके अंदर क्या होता है मैसिव वोल्टेज लगाते ट्रांसफार्मर लगाते और वहां मध्य निकासी की जगह 4 डायोड लगाते थे, यहाँ क्या लगाते थे क्या है एक बार प्लस होगा एक बार ये क्या होगा ठीक है, एक बार प्लस होगा एक बार क्या होगा, पहले प्लस के लिए ये दोनों तो अगर 22 में होंगे, ये दोनों किसके अंदर होंगे, ये अगर 22 के होने की वजह से इसमें क्या बनेगी करंट, इन दोनों में करंट, एक बार ये किसकी तरह होगा माइनस की वजह से, एक बार ये किसकी तरह होगा। अब ये दोनों अगर 22 के होने की वजह से इसमें क्या बनेगी करंट, और ये प्लस 22 होने की वजह से क्या बनेगी और हमें क्या मिलेगी विद्युत वोल्टता क्या मिलेगी। तो यहाँ पहला जो साइकिल बना जो पहली वेव मिली है वो किसकी d1 और दूसरी जो बनी वो d3 और अगली तीसरी d1 और ऐसे ऐसे करके बनती जाएगी। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं पूर्ण तरंग सेतु दिशकारी। तो आप हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो पूर्ण तरंग सेतु दिशकारी, तो अच्छे से बना दो एक बार ठीक है। AC source जल्दी जल्दी
V मैक्सिमम V मिनिमम अधिक देना निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा D1 यहाँ ऐसे लिखना ड्यू टू D1 है D2 यहाँ लिख देना ड्यू टू D3 और D4 यहाँ लिख देना ड्यू टू D1 है D2 इसमें लिख देना बाहर लिख देना इसको थोड़ा साइड में नीचे लिख रहा हूँ मैं ड्यू टू D3 और D2 D4 यहाँ लिखना V मैक्सिमम यहाँ लिख देना आप लिस्ट वोल्टा साइड में लिख देना अब देखो प्यारा सा सेमीकंडक्टर का एक और प्यारा सा टॉपिक हम इस चैप्टर के एंडिंग की ओर चल रहे हैं। आपने नाम सुना है क्या कभी फोटो डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में, सोलर सेल के बारे में? तो समझो आज उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इनको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये तीन टाइप से होती है। एक तो होता है हमारा सोलर सेल, सोलर। दो नंबर होता है हमारा फोटो डायोड। कौन सा डायोड है? तीसरा होता है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको शॉर्ट में बोलो तो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट जो घरों में आजकल तो सोलर सेल यूज करने लगे, सोलर पैनल, वो किससे बना है? सेमीकंडक्टर। हमारे सेमीकंडक्टर के बिना हमारी लाइफ नहीं होती। छोटी से छोटी चीज लेके सेमीकंडक्टर से बनी है। तुम्हारा फोन, जो सेल फोन है ना, इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी किससे बना है? सेमीकंडक्टर से। किससे बना है? हाँ, तो समझो सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब पढ़ने वाले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपने पढ़ा ना पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप के अंदर आवेश वाहकों की किसकी संख्या ज्यादा आती है? आवेश वाहकों के रूप में होल्स की। एन टाइप के अंदर किसकी होती है आवेश वाहकों की संख्या? इलेक्ट्रॉनों की। तो वहां ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आवेश वाहक के रूप में फोटोन यूज होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन। ठीक है, कोई सिलिकॉन वगैरह होगा, प्लेट वगैरह होगी, उस पे फोटोन पड़ेगा, वहां से क्या निकलेगी? करंट निकलेगी। क्या निकलेगी? करंट। सौर पैनल। तो पहले क्या पढ़ेंगे? सौर पैनल, फिर क्या पढ़ेंगे? फोटो डायोड, फिर क्या पढ़ेंगे? प्रकाश उत्सर्जक। तो देखो बच्चों, सोलर सेल क्या होता है? आपको थोड़ा प्लेट्स वगैरह होती है, ऊपर होता है, नीचे होता है
चार डंडियां लगी होती है पैनल के ऊपर। ठीक है, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसका सिलिकॉन का पी वाला पीएन सिलिकाइड वाला बनाते हैं। ठीक, बढ़िया देखो ये बीच में ये पी टाइप और ये पी टाइप के अंदर क्या होते हैं होल्स की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। एन टाइप के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या इसकी ज्यादा होती है, इसके अंदर होल्स की संख्या एक दो होल्स के साथ काम इसके अंदर। ये बीच वाली इसको क्या बोलते हैं अच्छे पर सारा काम इसका होता है, सोलर सेल के अंदर सारा काम इसका ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ क्या आता है माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस। ठीक है, यहाँ इसके अंदर ये क्या बनती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ क्या आता है बेरिंग पोटेंशियल, अवरोधी विभव। कौन सा पोटेंशियल वीवी, बेरिंग पोटेंशियल। और इसके अंदर क्या होना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सोलर पैनल सिलिकॉन वगैरह होता है ना, सिलिकॉन से जर्मेनियम से सोलर पैनल बनता है। तो यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक सोलर सेल बताया था आवेश वाहकों के रूप में क्या यूज होता है यहाँ पर फोटोन। क्या यूज होता है, जैसे ही इस प्लेट पर इस अक्षय प्लेट पर मैं क्या डालूंगा उस विशिष्ट आवर्ती का फोटोन प्रकाश डालूंगा, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स होते हैं, एक बात होगी सिलिकॉन ये क्या है ये बताओ न्यूट्रल है या नहीं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रल है ना। सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी दी थी आप, ठीक। जैसे इस पे मैं डालूंगा प्रकाश तो सिलिकॉन दूसरे एटम के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाए उसमें सहसंयोजी बंध बनाए वो टूटेंगे। एनर्जी डालूंगा तो इसके बनाए हुए कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटेंगे। सहसंयोजी बंध टूटे तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी। किसकी संख्या बढ़ेगी, आवेश वाहकों की संख्या क्या होगी इंक्रीज। अगर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो धारा भी क्या होगी, क्या होगी बढ़ेगी। तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस किस तरफ जाने लगेंगे और ये जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो करंट बढ़ेगी, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे जब क्या डालेंगे फोटोन विशिष्ट आवर्ती वाला प्रकाश इस पे। अगर इसके पास आपका कोई डिवाइस लगा हो, फोन वगैरह हो, कोई वायरिंग वगैरह लगा के जोड़ दें तो क्या चार्ज होना क्या हो जाएगा इसका, ये कम खर्चीला होता है। आजकल लगभग घरों में सभी क्या यही यूज करने लगे। तो सौर पैनल समझ में आया, इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, इस डायग्राम से। ठीक है, अब एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आपने देखा होगा सोलर प्लेन के अंदर कुछ पट्टियां सी होती है, कुछ लाइन सी होती है, ऐसे होती है ना। और ये लाइन बेसिकली कंडक्टर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ऐसा क्यों? जब कंडक्टर ही बनाना तो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज क्यों हुआ, ये क्वेश्चन उठता है, बताओ। जब ये सिलिकॉन से सेल सोलर सेल पैनल बनाना था तो कंडक्टर से बना लेता, वो सेमीकंडक्टर क्यों यूज किया उसने, बताओ। क्वेश्चन उठता है, 2 सेकंड आपके पास, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की होती है सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर प्रतिरोधकता, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके अंदर जाएंगे, बहेंगे कंडक्टर के अंदर। इसके अंदर आवेश क्या होंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर कम होंगे। तो जैसे ही यहां से कोई जो ये पीएन संधि वाले डायोड है, जैसे ही यहां पर एक प्लेट लगी है कंडक्टर की लगी हुई है ताकि इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन को रास्ता तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन भेज तो जाए। जैसे ही कंडक्टर प्लेट लगी हुई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो यहां से करंट फ्लो होना क्या स्टार्ट क्या हो जाएगी। इसी वजह से कंडक्टर की एक प्लेट बहुत ऐसे लाइनिंग वगैरह होती है, देख लेना आप कंडक्टर की होगी। ठीक है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींचे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचे। बात समझ में, इसको बोलते हैं
सौर पैनल क्या बोलते हैं? सौर पैनल। ये या इसकी के अपनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है फोटो डायोड, क्या होता है? चलो उसको भी देखते हैं। सेकंड क्या है? फोटो डायोड क्या है? हमारी नोट को काउंटिंग करने वाली मशीन भी क्या होता है उसमें? फोटो डायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर का रियल जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये ना रिवर्स बायसिंग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रिवर्स, यानी प्लस। ये प्लस बायसिंग ही क्यों होता है वो भी बात करेंगे, पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लेते। तो एक बार देखो वही मैं बना रहा हूं, अब शेप ब्रेक बना रहा हूं, ठीक है। थोड़े छोटा बना रहा हूं। इसके अंदर होल्स क्या होंगे? पी टाइप के अंदर ये क्या होगा हमारा? एन टाइप। होल्स क्या होंगे इसके अंदर? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे? ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? माइनस। इधर क्या होगा? प्लस। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी सिरा और ये किसके अंदर? रिवर्स बायसिंग के अंदर। किसके अंदर? ये बीच में इस परत को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अक्षेप। इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कौन सा? वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। कौन सा? वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अवरोधी विभव, क्या नाम देते हैं इसको? अवरोधी। अब जैसे ही इस प्लेट पर मैं क्या डालूंगा, एक मिनट एक सेकंड, यहां लगाता है एक एमीटर, क्या लगाता है? यहाँ क्या लगाता है? और यहाँ एक होता है कंप्यूटर, क्या होता है? क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बताता है कि इसके अंदर करंट कितनी बार ज्यादा हुई, कितनी बार करंट। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है क्या? थोड़ा सा होता है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या बताएगा? ये स्विच कितनी बार ज्यादा हुई, कितनी बार इसके अंदर कितनी बार करंट फ्लो हुई, कितनी बार एम्पीयर की करंट फ्लो हुई। इसके अंदर कितनी एम्पीयर की? माइक्रो एम्पीयर की मान लेते हैं, लगभग 20 माइक्रो एम्पीयर की। कितनी? जैसे इस पे मैंने कोई विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश डाला तो इसके कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, सीधी सी बात है। कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस सिरा, यहाँ क्या आएगा हमारा? प्लस। तो ये प्लस वाले किधर भागेंगे? होल्स इधर, ये माइनस वाले, ठीक है। तो इससे करंट बनेगी कि थोड़ी बनेगी। और ये जैसे कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर जो है ये हमें आउटपुट देगा, क्या देगा? कुछ ऐसा आउटपुट देगा, कुछ ऐसा आउटपुट देगा। ये बताएगा कि इसमें कितनी बार करंट बढ़ा है, कितनी बार करंट घटा है, कितनी बार करंट बढ़ा और कितनी बार करंट घटा है। देखो रिवर्स ही क्यों लगाया वो भी बताऊंगा। यहाँ कितनी बार ऊपर हुआ है? 1 2, डाउन कितनी बार? 1 2, मतलब 3 बार तो इसके अंदर अप हुआ है, 3 बार, 2 बार इसके अंदर डाउन हुआ है। नोट काउंटिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर यही होता है। उसके अंदर एक लाइट पहले से ही होती है, 1000-500 की गड्डी रख देते हैं अंदर, ठीक है। एक बॉक्स होता है, वो पहली लाइन ऑलरेडी उसके अंदर जाती है लाइट वाली। फिर जैसे नोट उसके अंदर रखते हैं ना, तो 200 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट, 2000 का नोट है, तो एक 10 सेकंड के अंदर बता देता है। उसके अंदर क्या होता है? फोटो डायोड क्या होता है? लाइट नहीं पड़ती उसके अंदर, क्या पड़ती है? मतलब इतनी बार इतने नोट है, इतनी बार इतने नोट है, तो काउंटिंग कर देता है। एक मशीन होती है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, जो हमारे थर्मामीटर वगैरह हो गए ना आजकल, तो ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन को मापने वाला भी हो गया, तो एक मशीन होती है। आप जब उस मशीन के अंदर जाओगे, उस मशीन होती है ना, मशीन चेकअप की वाली, हथियार वगैरह लेके नहीं आते, ठीक है। तो उस मशीन के अंदर ऑलरेडी एक लाइट जाती है। एक बार एक व्यक्ति गया, वो लाइन दे दे आगे, एक लाइन, एक व्यक्ति गया तो एक लाइन, ठीक है। 2 व्यक्ति आएंगे तो 2 लाइन, 3 व्यक्ति आएंगे तो
ऐसी लाइनिंग आ जाती है किसकी वजह से? फोटोडायोड। किसकी वजह से? फोटोडायोड। वहां भी सेमीकंडक्टर यूज हुआ। पता है आप लोगों को या नहीं पता था? इससे पहले नहीं पता था, अब पता चल गया, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब देखो, अब इसका मैंने फर्स्ट बाइसिकल ही क्यों किया, ये भी क्वेश्चन उठता है। अगर मैं इसका अगर बाइसिकल कर देता तो अगर बाइसिकल के अंदर क्या है? करंट ऑलरेडी है, करंट बहेगी उसके अंदर। जैसे ही प्रकाश डालूंगा वैसे से आपके वाला तो कौन फूटेगी, करंट और बढ़ेगी। उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि करंट प्रकाश डालने से पहले बढ़ रही थी या डालने के बाद बढ़ रही है। करंट उसके अंदर है, अगर बाइसिकल के अंदर प्रकाश डाला तब बढ़ी है, उससे पहले ही वो बढ़ रही थी। तो मैं अच्छा सा जो कंप्यूटर अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसी वजह से उसके अंदर किसका बाइसिकल होता है? फोटोडायोड के अंदर किसका होता है? फर्स्ट बाइसिकल। कौन सा बाइसिकल? तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो हेडिंग डाल के लिखो, एक प्यारा सा टॉपिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बच्चा लोग आज का सेशन यही खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए।